नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल मिरर न्यूज में। और आप देख रहे हैं इवनिंग टाइम। पेश है आपके सामने दिन भर की मुख्य बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अलग अलग जगहों पर हुई जनसभाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। नैनीताल के जंगलों में लगी आग ने भयावह रूप लिया। अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। एलन मस्क चीन दौरे पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के चुनावी संघ पर चुनाव आयोग की रोक। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की सोमवार को होने वाली तिहाड़ जेल में मुलाकात हुई रद्द। तेजस्वी यादव ने आंदोलन करने को कहा। आईपीएल में 2 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच हुआ, तो दूसरा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद और सीएसके के बीच हुआ। खबरें विस्तार से दोस्तों। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावणगेरे कर्नाटक, बलारी कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक, बेलागवी कर्नाटक में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो हर भारतीय खुश होता है, जब भारत मजबूत होता है तो हर भारतीय मजबूत होता है। पर कांग्रेस यह बात नहीं समझती। कांग्रेस तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है। कांग्रेस औरंगजेब के अत्याचारों को भी नहीं समझी, जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। इसके अलावा तमाम मुख्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने मैनपुरी उत्तर प्रदेश, सेटा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के समाप्त होने का समय आ गया। मोदी जी की गारंटी SC, ST, OBC आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। परिवारवादी पार्टियों के समाप्त होने का समय आ गया। 2 चरणों के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी सेंचुरी लगाकर आगे निकल चुके हैं, तो शहजादों का खाता भी नहीं खुला है। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रानाघाट वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुर उड़ीसा, बरहानपुर पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल का जो विकास होना था वह टीएमसी सरकार के कारण नहीं हो पाया। टीएमसी की भ्रष्टाचारी और कुशासित शासन के कारण पश्चिम बंगाल का विकास रुक गया है। अब पहले राजनीति जातिवाद पे होती थी, अब विकास पे होती है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दीप दमन और केंद्रपाड़ा उड़ीसा में जनसभा को संबोधित किया। दीप दमन में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही प्रफुल्ल पटेल को यहाँ से हटाया जाएगा। हमने अपने न्याय पत्र में मछुआरों के हित की बात कही है और हम उस पर आते ही मछुआरों के लिए ध्यान दिया जाएगा। मछुआरों पर संविधान कहता है कि सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, परंतु बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। वहीं उड़ीसा में राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और बीजेडी एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। इसके अलावा तमाम मुख्य मुद्दों पर राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संभल यूपी और बरेली यूपी में जनसभा को संबोधित किया। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुरैना में और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी का बेवजह दखल और प्रदेश इकाई को नज़रअंदाज किया जा रहा था। बसपा ने 9 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। आजमगढ़ से प्रत्याशी को फिर बदल दिया गया। अब भीम राजपर की जगह सबिया खातून उम्मीदवार होंगी। नैनीताल के जंगलों में लगी आग पे अभी काबू नहीं पाया जा सका है। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। सीएम धामी समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों, एलन मस्क चीन पहुंचे। पिछले हफ्ते ही टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भारत का दौरा रद्द कर दिया था, परंतु अब वह चीन दौरे पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों, आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन संघ जेल का जवाब वोट से देंगे पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना और दिल्ली चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में सोमवार को होने वाली अरविंद केजरीवाल की पत्नी की मुलाकात जो अरविंद केजरीवाल से होनी, तो उस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोई कारण बताए बगैर रोक लगाई है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बड़े आंदोलन करने को कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके कार्यकाल में जो 3 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन थी, अगर उसकी प्रक्रिया तेजी से नहीं हुई, प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई, तो चुनाव बाद जल्द बड़ा आंदोलन करने के लिए वह बाध्य होंगे। नेक्स्ट खबर दोस्तों, आईपीएल न्यूज। आईपीएल में आज पहला मुकाबला 45वां मैच
आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ, जिसमें गुजरात को आरसीबी ने 9 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने 3 विकेट पर 220 ओवर में 200 रन बनाए थे। तो वहीं दूसरे मुकाबले में 46वां मैच आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद के बीच हो रहा है। सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला लिया। सीएसके का स्कोर 212 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। तो वहीं हैदराबाद को 213 रनों का स्कोर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी खबरें अच्छी लगी होंगी। अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। गुड नाइट दोस्तों।